बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से एक शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ और पीर नूरुल हक कादरी और 12 और इसमें लोगों को फ़रीक बनाकर जो केस दायर किया गया है, इसमें शेख रशीद और बाकी लोगों को कौन कौन सी सज़ाएँ हो सकती हैं, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स आगे कैसे चलेंगी, और जो वकील तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने हायर किया है उसकी कैपेसिटी क्या है और वो कैसे वकील हैं, क्या वो इस केस को जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, सारी चीज़ें आज की इस व्लॉग में डिस्कस करूंगा। आप लोगों को बताता चलूं कि अगर ये बात कन्फर्म और साबित हो जाती है कि वाकई शेख रशीद साहब इसमें मुलव्वस थे, तो शेख रशीद साहब को फांसी या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, क्योंकि जो FIR इस्तगासे के बाद दर्ज होगी वो कत्ल या इक़दाम कत्ल या दहशतगर्दी एक्ट के तहत दायर होगी। अब आप लोगों को यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि अभी तक FIR शेख रशीद साहब पे नहीं कटी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला की जानिब से अभी तक इसके लिए इस्तगासा दायर किया गया है, और इस्तगासा इसलिए दायर किया गया है कि जितने भी लोगों को फ़रीक बनाया गया है इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। अब आप लोगों को बताता चलूँ कि इस इस्तगासे के बाद ये फ़ैसला होगा कि क्या इन लोगों के ऊपर FIR कट सकती है या नहीं। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिन कारकुनान को गोलियां लगी हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट और जो कारकुनान शहीद हुए हैं उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिन लोगों ने ये मुकदमा दायर करवाया है वो उनके पास मौजूद है, तो डेफिनेटली ये जो इस्तगासा दायर किया गया है इसका फ़ैसला यही आएगा कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। अब इस FIR में पुलिस के जो हायर अफसरान हैं उनको भी नामज़द किया गया है और फ़रीक बनाया गया है, इसलिए जो अदालत है वो हुक्म जब तक नहीं देती तो थाने से FIR नहीं काट सकती, इसीलिए इस्तगासा दायर किया गया है। दूसरे नंबर के ऊपर जो अहम तरीन बात ये है कि जो वकील तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान ने हायर किया है बुरहान मुअज़्ज़म मलिक एडवोकेट साहब, वो बड़े मंजे हुए लाहौर हाई कोर्ट के वकील हैं और उनके सैकड़ों की तादाद में वहाँ पे शागिर्द भी मौजूद हैं, जिनका कहना यही है कि जो बुरहान मुअज़्ज़म मलिक एडवोकेट साहब हैं दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल और इक़दाम कत्ल के जितने भी मुकदमात होते हैं इनके बड़े माहिर वकील माने जाते हैं। तो आगे जैसे ही प्रोसीडिंग्स 13 मई को चलेंगी तो इस हवाले से आप लोगों को आगाह करूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।